तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। Are you out of your mind, अनुभव? मैं नहीं मानता इस बात को, इट्स इम्पॉसिबल। भाई बात यहाँ तक आ पहुंची है कि आज दुर्गा और राजेश की शादी हो रही है। नहीं नेवर नेवर, मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता अनुभव। नहीं मैं अरे कोई गुड़िया है क्या वो जो उसकी जिंदगी के साथ सब ऐसे खेल रहे हैं? नहीं, जबरदस्ती उसकी कोई शादी नहीं करा सकता। एक काम करो, मेरी दुर्गा से बात करो। आई नीड टू टॉक टू हर। मैं कल से उसको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेट मी टॉक टू हर। एक बार मेरी बात करो। मुझे नहीं लगता उसका फोन उसके पास है। अरे तो किसके पास है अनुभव? उसका फोन उसके पास ही होगा ना मैम। अनुभव ये प्लीज उसको बोलो इस शादी से वो इनकार कर दे। वो ये शादी ना करे मैम। हमें ना ये शादी तोड़नी होगी, उसकी ये शादी तोड़नी होगी। हाँ वो फिर हम घर पे नहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं रहेंगे। उसे उसकी शादी के जंजाल में मैं फंसने नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। वो जरूर किसी प्रेशर में आके ना उसने हाँ कहा होगा। मैं जानता हूँ उसे। मैं एक बार मेरी बात कराओ उसे। ठीक है भाई, मैं फोन लेकर जाता हूँ दुर्गा के पास। हाँ मेरी बात कराओ। मैं अंदर आ सकता हूँ? छोटे कुंवर सा, हम बस तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा बचा है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। भाई का फोन है। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। दुर्गा प्लीज, उन्हें तुमसे बात करनी है, फोन लो, बात करो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दुल्हन हूं मैं, शादी होने वाली है मेरी कुछ घंटों में। मैं किसी पराये मन से बात नहीं कर सकती। भाई आपने सुना? एक मिनट अनुभव, फोन स्पीकर पे डाल फोन। मेरी बात कराओ। हेलो दुर्गा, कैन यू हियर मी? हेलो दुर्गा, मैं नहीं जानता वहां पे क्या हुआ। मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। ये शादी मत करना। हाँ क्यों? राजेश से प्यार करती हूँ मैं, शादी क्यों ना करूं? उसके साथ रात बिताई है मैंने। नहीं दुर्गा तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादीशुदा लड़की ना दोबारा शादी नहीं कर सकती, तुम जानती हो। क्या? कब हुई हमारी शादी? अरे कुछ नियम फॉलो करने से, रस्में निभा लेने से शादी नहीं हो जाती। तुम जानती हो तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुमने मैं आप ये सब बातें ना बोलेंगे तो ही बेटर होगा। ये सब सुनना अब मेरे लिए पाप है। पाप है तुम्हारे लिए? अब मेरे लिए सब सुनना करना ये पुण्य का काम है। हाँ? पुण्य का काम है मेरे लिए। क्यों नहीं रोका उस दिन मुझे? फिर क्यों नहीं रोका? दिन ब दिन मुझसे प्यार की बातें क्यों की? अरे क्यों की? क्यों? क्योंकि मैं आपका फायदा उठा रही थी। दुर्गा प्लीज फोन लेकर बात करो। नहीं अनुभव भाई, मुझे कोई बात नहीं करनी है किसी से। अनुभव, दुर्गा, मेरे लिए आप भगवान का रूप है और आपसे बात करने का हक खो चुकी हूं मैं। अब कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ धरती पर और आप आसमान में एक चमकने वाले तारा हैं। मैं आप तक कभी पहुँच नहीं पाऊंगी। बस आपको दूर से ही प्यार कर सकती हूँ मैं, और जिंदगी भर करती रहूंगी। अच्छा ही है अगर आप मुझे गलत समझे, मुझसे नफरत करना शुरू कर दें। शायद मुझे भूलना आसान हो जाए आपके लिए। अनुभव, हेलो। हाँ भाई। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती क्या? वो बात करना नहीं चाहती। हाँ ठीक है, फोन पे अवॉइड कर रही है ना। मैं सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अवॉइड थोड़ी कर पाएगी। मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्यों सुनो तुम्हारी बात है? किस हक से मुझे मना कर रही हो तुम? किस हक से मना कर रही हो? और क्यों मना कर रही हो मुझे? हाँ मेरे सामने राजेश कुंवर माला पहनाओगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मना कर रही हूँ मुझे। दुर्गा, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, आखिरी सांस तक। और मैं अनुभव के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो दूसरों की तरह नहीं है। दुर्गा,
I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। तो मुझे लगता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। फिर भी आज मेरा ये भरोसा टूट जाए, पर मैं तो करता हूं ना तुमसे प्यार, मैं तो करता हूं ना। आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि ये शादी टूट जाए। नहीं देख सकता तुम्हें मुसीबत में, नहीं फंसने दे सकता है शादी के जंजाल में तुम्हें। मैं शादी तोड़ दूंगा, फिर तुम मुझसे दूर चली जाना, मुझसे कांटेक्ट भी मत रखना, मुझसे जिंदगी भर बात मत करना, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज इस शादी से मना कर दो दुर्गा, ये शादी मत करो। ठीक वर्षा, आप किसी लड़की की शादी तोड़वा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अनुभव। हाँ भाई। फोन रख, मैं आ रहा हूं। एक तरफ पहाड़ों से बहता साफ पानी और एक तरफ गंदगी से भरा कीचड़, और तुमने दूसरे को चुना, क्यों? इंसान कभी भगवान को छू सकते हैं क्या भाई साहब? या भगवान जैसे को? नहीं अनुभव भाई साहब, नहीं, वो मेरी बहुत से बहुत दूर है। वो जैसे लोग सिर्फ कीचड़ को ही चुन सकते हैं। राजेश जैसा इंसान ही है मेरी किस्मत में। वर्षा को तो सिर्फ मैं उससे इज्जत दे सकती हूँ, उनके साथ संसार नहीं बसा सकती। खैर, अब आपको जाना चाहिए। पानी बाई ने जल्दी तैयार होने के लिए कहा था, दूल्हा आता ही होगा। आप टाइम वेस्ट मत करिए। छी दुर्गा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेर वाली हूं। ये तुम क्या कह रहे हो अनुभव? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हुआ बड़ी बिंदनी? बताती हूँ माँ साहब, पहले पूरी बात सुन लेती हूँ। बड़ी माँ, ऐसा ही हो रहा है। आपको सुनाई दे रहा होगा ना, ये सब शादी का शोर। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम दिल्ली चले आए। मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा है नहीं। दुर्गा इस सब में शामिल है। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं मानती इस बात को। आप क्या मानती है, उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुर्घटना घट चुकी है। एक बात बताइए, दुर्गा उस रात राजेश के घर क्यों रुकी? और अगर सब कुछ उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा है, तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? और तुम्हें इन सब बातों पे विश्वास है? मैं और हाँ, एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझे कैसे भी करके किंगसर जाना होगा। फ्लाइट नहीं मिली तो गाड़ी से चली जाऊंगी। मैं माधव बनासा से बात करती हूँ। क्या हुआ है दीदी? घर में कोई प्रॉब्लम है? बोलिए ना, कोई बीमार है क्या घर में? इंदिरा, कोई बीमार होता तो बात अलग होती, इलाज करके ठीक हो जाते, पर यहाँ बात कुछ और है, कुछ अलग और कुछ बहुत ही भयंकर। अनुभव, कुछ भी करके तुम्हें रोकना होगा ये सब। मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं क्या ही कर लूंगा। दुर्गा खुद ये सब चाहती है। अनुराग को पता है? ऑफ कोर्स, मेरी बात हुई उनसे, वो किंगसर आ ही रहे होंगे। अनुराग आके जरूर रोकेगा, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर दुर्गा खुद ये शादी करना चाहती है, तो वो जोर जबरदस्ती तो ये शादी रोक नहीं सकते ना। अनुभव, ऐसा कैसे हो सकता है? दुर्गा ने कितनी बार मुझे उस राजेश के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है। सब झूठ था। लोगों के सामने नाटक कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसका बर्ताव, एटीट्यूड सब बदल चुका है।
उसने साफ साफ बोला है कि वो राजेश से प्यार करती है और इसलिए उससे शादी करना चाहती है। इसे कोई और नहीं मिला प्यार करने के लिए। वो राजेश जैसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती है वो? कैसे हो भाई? सब बढ़िया। और बता। ऐसे लोगों की वजह से ही दुर्घटना होती है। अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे पर ध्यान से नहीं चलाएंगे। मजाक बना के रखा है। अरे उड़ के जाएंगे ये। हो सकता हो कोई मुसीबत में हो। हम कर ही क्या सकते हैं? जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो शादी संपन्न भी हो चुकी होगी। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की को किसकी नजर लग गई। नजर तो हमेशा से ही थी, तभी तो ये सब हो रहा है। अनुभव अगर ऐसा है तो अनुराग वहां क्यों जा रहा है? जरूरत क्या है? हाँ, भाई को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने दुर्गा से फोन पे बात की, लेकिन फोन पे दुर्गा ने वही सब बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अनुराग कुछ भी बोलेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे क्या सारे गांव वालों को न्योता दिया है? कईयों को बुलाया है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि ज्यादा तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। और तुम्हारे बड़े पापा ने किसी भी बात का कोई भी जिक्र नहीं किया? वो क्या बोलेंगे? बड़े पापा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने खुद कहा कि वो चाहती है ये शादी हो। क्या बोल रहे हो तुम अनुभव? खैर छोड़िए, मुझे अब जाना होगा। हाँ प्लीज बड़े पापा से मत कहना कि मैंने आपको ये सब बताया है। अरे पर तुमने थोड़ी कुछ गलत कहा है। जो भी सच है तुमने वही तो कहा है मुझसे। लेकिन बड़े पापा ने खुद से आपको नहीं बताया है ना, उन्हें बुरा लग सकता है। लगने दो उन्हें बुरा। इतनी बड़ी बात हो गई। अगर मेरी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या मुझ तक बात नहीं पहुंचती? और तुम जानते हो मैंने दुर्गा को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है। मैं तो बड़े पापा पर भी इल्जाम नहीं लगा सकता। उन्हें टाइम ही कहाँ मिला फोन करने के लिए, और शायद उन्हें लगा होगा कि ऐसी न्यूज़ सुनकर आप सबको बुरा लगेगा। अब घर पर सब लोग आ गए हैं क्या? सब तो नहीं, लेकिन काफी गांव वाले आए हैं। दुर्गा के कबीले के लोग भी आएंगे। बड़े पापा सबके सामने दुर्गा की शादी करवा रहे हैं, और ठीक ही कर रहे हैं। आगे चल के वो ये नहीं बोल सकती कि बड़े पापा ने जोर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। बड़े पापा बस सबूत रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। एनीवे मुझे अब जाना पड़ेगा बड़ी माँ, मैं रखता हूँ। ठीक है? सारी तैयारियां बहुत ही कम समय में हुई हैं दादा, पर आप सब अच्छे से खाना खा के जाइएगा। दुर्गा हमारी बेटी जैसी है। इतने सपने देखे थे उसके लिए। तुम सोचा था कि उसका ब्याह बड़े धूमधाम से करूंगा, और आज इस तरह मामूली तरीके से करना पड़ रहा है। नहीं नहीं विक्रम जी, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वैसे शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी? ये उसके ऊपर है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। बताइए, अभी भी पैसे लगाने के तैयार हैं? जुबान दी है, पैसा भी दूंगा, और अच्छा ही है। अगर छोरी डॉक्टर बन जाएगी तो गांव वासियों के काम आएगी। वो अब पढ़ने लिखने वाली नहीं है बड़े कुंवर साहब। जो जिंदगी उसने चुनी है वो और किसी को भनक तक नहीं लगनी थी। बताओ, अगर हमें अंदाजा होता तो हम क्या ऐसा होने देते हैं? मैं तो ना जाने क्या कर बैठता। आपका दुख हम समझ सकते हैं बड़े कुंवर जी। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि ऐसे मौके पर परिवार के कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है। सही कह रहे हैं आप। हमारे परिवार के ज्यादातर सदस्य तो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, और वो छोरी भी मौके की तलाश में थी। अब देखिए, सही मौके का फायदा उठाकर कांड कर बैठी।
कई हुआ, कुछ बतावेगी भी? मासा दुर्गा की शादी हो रही है राजेश के साथ। कहीं बोली तो मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हो रहा था, पर अनुभव झूठ क्यों बोलेगा, वो भी इतना बड़ा झूठ। हमारी दुर्गा को कोई और नहीं मिला क्या शादी करने के लिए? राजेश, शादी हो रही है मतलब? एक मिनट, दुर्गा की मर्जी से शादी हो रही है? पता नहीं, पर अनुभव का तो यही कहना है। ये सारी चाल पानी बाई की है। हम सब अठे हैं ना, और वो दुर्गा को हमेशा से नापसंद करती थी। सारा का सारा खेल ये पानी बाई का रचा हुआ है।